कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल की खुदकुशी के मामले में कर्नाटक के वजीर बराए देही तरक्यात और पंचायत राज ईश्वरप्पा ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। ईश्वरप्पा कल गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। सिविल कॉन्ट्रैक्टर की मौत मामले में ईश्वरप्पा पर इस्तीफा देने का दबाव था। इस्तीफे के ऐलान करने के बाद ईश्वरप्पा ने कहा कि उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात आयद किए गए हैं। आज मैं मुख्यमंत्री से और हमारा बहुत परिवार के नेताओं से सबसे मैं बातचीत किया है। उन सबको कोई भी तकलीफ मत आना, इसलिए मैं आज मुंबई के पास बातचीत किया है। कल शाम वो वापस बेंगलोर आएगा। उस समय में मैं मेरा मंत्री स्थान को इस्तीफा देने के लिए डिसीजन लिया है, उनको भी बोला है। दिल्ली के जामिया नगर इलाके के तिकोना पार्क में एक कैफे के एसी में धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में कम से कम 13 अफराद मुतादिद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में से बताया जा रहा है कि एक की मौत हो गई है। यह भी बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से धमाका हुआ है। जख्मियों को होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल किया गया। मौके पर बचाव और राहत का काम जारी है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने आने वाले गुजरात असेंबली इलेक्शन में पूरी ताकत के साथ एमआईएम की जानिब से मुकाबला करने का ऐलान किया है। ओवैसी ने मजहबी जुलूस के दौरान हालिया तशद्दुद के लिए रियासती हुकूमतों को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमतें तशद्दुद को रोकने में नाकाम हो चुकी हैं। मीडिया के गोशे की जानिब से तशद्दुद के लिए अक़लियतों को जिम्मेदार करार देने को गलत करार दिया। ओवैसी ने कहा कि पुलिस हुकूमत अपनी नाकामी को छुपाने बैरूनी ताकतों के साजिश की कहानी बताती है। असद ओवैसी ने कहा कि जुलूस की इजाजत देकर अमन को बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आने वाले चंद महीनों में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसके लिए मैं पार्टी पूरी ताकत के साथ और तैयारी के साथ उसमें उतरे। यही हमारा मकसद है। मई के महीने में भी मेरे 3-4 प्रोग्राम होंगे, जून में भी होंगे। तो एक कंटिन्यूस तरीके से मैं अहमदाबाद और गुजरात के मुख्तलिफ मुकामात को इलाकों में आता रहूँगा और पूरा मकसद एक ही है कि पार्टी को मजबूत किया जाए। तो हम रोक नहीं सकते, ना कोई हमको रोक सकता है। हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे और किससे हमारा गठजोड़ होगा, किससे गठबंधन होगा, ये अभी बताना बहुत जल्दी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए फिरकावाराना तशद्दुद के बाद नाम नेहाद तंजीमों के जरिए सोशल मीडिया पर जहरफशानी करने की कोशिशें कम होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि हुकूमत के जरिए शरपसंद अनासिर पर सख्त कार्रवाई करने और राजधानी भोपाल में सोशल मीडिया पर हनुमान जयंती के मौके पर मजहबी इश्तियाल अंगेजी करने वालों के खिलाफ 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ 15 लोगों की निशानदेही की जा चुकी है। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने भी सोशल मीडिया पर नाम नेहाद जमातों के जरिए की जा रही मजहबी इश्तियाल अंगेजी पर रोक लगाने और त्योहारों के मौके पर माहौल को खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। देखिए, आए दिन हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पे जो है आपत्तिजनक जो है पोस्टर जो है वायरल होती है, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द जो है बिगड़ता है और शांति बिगड़ती है। अभी हम लोगों ने देखा कि एक वायरल हो रही है पोस्ट भोपाल के लिए, हनुमान जयंती पे जो रैली निकलने वाली है उसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात की गई है। तो हम लोगों ने आज भोपाल कमिश्नर और भोपाल सुरक्षा एसपी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इस वायरल पोस्ट के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए और जिस व्यक्ति ने भी इस तरह की जो हरकत की है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, ताकि भोपाल का और पूरे प्रदेश का जो है माहौल जो है शांतिपूर्ण और सद्भाव वाला बना रहे। खरगोन में रामनवमी के मौके पर हुए फिरकावाराना तशद्दुद के बाद महकमा पुलिस ने अपनी चौकसी को और सख्त कर दिया। हनुमान जयंती के मौके पर निकलने वाले जुलूस पर जहां पुलिस का सख्त पहरा रहेगा, वहीं राजधानी भोपाल में निकलने वाले जुलूस और सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज पोस्ट डालने के मामले में पुलिस ने प्रमोद और इमरान नामी शख्स पर सीआरपीसी के दफा 108 के तहत कार्रवाई की है, जबकि इस मामले में दर्जन भर से ज्यादा लोगों की निशानदेही भी की गई है। मजहबी इश्तियाल अंगेजी के मामले में भोपाल में पहली बार कार्रवाई की गई है। इस ताल्लुक से डीसीपी रियाज इकबाल कुछ इस तरह अपना बयान देते हैं। सभी आयोजकों से हमने पहले से ही बात करके रखा है और आगे भी बात करेंगे और उनको अनुमति कुछ शर्तों के आधार पर दिया गया है कि इन शर्तों का पालन करते हुए समय और लोगों की संख्या और कुछ शर्तों के आधार पर उनको दिया गया है।
तो उनको पालन कराने में उसके जो आयोजक है उनको भी हम लिखित में उनसे ले रहे हैं और उनको बाउंड ओवर भी जो CRPC की धाराओं पे करा रहे हैं। इसके अलावा कुछ दिनों में, अभी पिछले कुछ दिनों में देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया में कुछ अफवाहें चल रहे हैं। दोनों कम्युनिटी के लोग इसमें अलग अलग तरह के वर्शंस बता रहे हैं। कुछ लोगों के मन में शंका भी है, आशंका भी है। तो इसमें जितने 2-3 जो भड़काऊ टाइप के जो मैसेज डाला है, दोनों कम्युनिटी के 2 लोगों के विरुद्ध में अभी तक पुलिस ने FIR दर्ज की है मंगलवार थाने में, और 10-15 लोगों को चिन्हित पुलिस ने किया है जो सोशल मीडिया में है और अन्य माध्यमों से ऐसी चीज़ों को फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो उनको भी पुलिस ने 108 CRPC की धारा और 110 CRPC की धारा में बाउंड ओवर भी किया है। खरगोन में 10 अप्रैल को हुए फिरकावाराना तशद्दुद और लोगों के मकान मुनद्दिम करने के मामले में MIM लीडर बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर वज़ीर आला शिवराज सिंह ने तनकीद की। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला शिवराज सिंह ने खरगोन तशद्दुद और इस पर होने वाली कार्रवाई का न सिर्फ जिक्र किया बल्कि खरगोन तशद्दुद को लेकर ट्वीट करने वालों को भी तनकीद का निशाना बनाया। ओवैसी साहब वहीं से चिल्ला रहे मध्य प्रदेश में ये हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। आके तो देख भैया, ये मेरा मध्य प्रदेश है, यहां सब सुरक्षित है, किसी जाति और धर्म के हो। यहां कार्रवाई होगी तो गड़बड़ करने वालों के खिलाफ होगी। दिल्ली के जोधपुर इलाके के 4 बच्चे जमुना नदी में डूब गए थे। इनकी लाशें नहीं मिल रही थी, लेकिन NDRF की टीम ने काफी मशक्कत के बाद लाशों को बरामद किया। इन बच्चों के घरों में कोहराम मच गया है। ये घर जमुना नदी में डूबने वाले अपने खानदान के वाहिद कमाने वाले रेहान का है। रेहान की मां नगीना गम से निढाल हैं और इस पर मानो मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। रेहान वालिद के इंतकाल के बाद स्कूली तालीम तर्क करके छोटे मोटे काम करके घर की किफालत कर रहा था। अब इस खानदान की सारी उम्मीदें टूट गई हैं। कल परसों काम पे गया था, वहाँ से आके छुट्टी बता दी थी। वो कहने लगा मैं खेलने जाऊंगा। अम्मी से पैसे 10 रुपए लेके जब बिरयानी लेने गया था, वो फिर वहाँ से जमुना पे चला गया। ये टीन शेड का बना घर 12 साल के साहिल का है। साहिल जमुना में डूब गए। साहिल की नागहानी मौत से वालिदैन गम से निढाल हैं। इसे भेजा, मैं देख के बेटा ग्राउंड में देखा, जाके इधर देखा, कहीं नहीं मिला। फिर 2 बजे वो आ रही थी इसकी चच्ची, तो बोली हमारा मोहम्मद आया। तो मैंने कहा हमारा साहिल भी ना है, तो इसका भाई भी ना है, फिर एक गली का लड़का भी ना है। तो हम पे चुपचाप हम सीधे चले गए दोनों जने वहीं देखने के लिए। तो कपड़े पड़े थे हमारे साहिल के, 4 बच्चों के कपड़े दिखे पर बच्चे नहीं दिखे हमें। 4 बच्चों के डूब जाने से पूरे इलाके में गम का माहौल है। हम तो यही मांग करेंगे कि ये गरीब बच्चे हैं, बहुत गरीब परिवार है। एक की तो माँ भी अंधी है, उसका आंखें नहीं है। तो हम तो ये मांग करेंगे सरकार से कि इनकी मदद की जाए, सुनिए जी। और जितना भी हो सकता है, हम तो मीडिया वालों का आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ तक पहुँचे। 4 बच्चे हैं और रो रो के बुरा हाल है इनका। माँ अंधी है, बाप है नहीं। बच्चे इसके घर में कोई भी नहीं है, माँ अंधी है और बाप ख़त्म हो चुका, काफ़ी दिन हो गए। इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इस चीज़ पे सरकार को सोचा जाए और इनकी मदद करी जाए, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। और आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए। मोहम्मद अली, फरमान, साहिल और रेहान अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके घर वालों के पास सिर्फ उनकी यादें रह गई हैं। बेबसी की तस्वीर बने इन खानदान के लोगों के आंसू पोंछने के लिए अब तक किसी सियासी लीडर ने उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी है, न ही कोई उनकी मदद के लिए आगे आया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
कौमी यकजहती और इत्तेहाद के लिए अजमेर की शिनाख्त मुल्क में ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी होती है। ऐसा ही एक नज़ारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के बाहर भी देखने को मिला, जब महावीर जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इसी मौके पर दरगाह ख्वाजा के निज़ाम गेट पर गंगा जमनी तहजीब की झलक देखने को मिली, जहां मुस्लिम इदारों के नुमाइंदों और खुद्दाम ख्वाजा ने शोभा यात्रा पर फूल बरसाए और इनका शानदार इस्तकबाल किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर नीरज जैन ने इस पर कुछ इस तरह अपने रद्द अमल का इजहार किया। भगवान महावीर जैन समाज की 24वें तीर्थंकर का जन्मोत्सव है, जिसमें सभी धर्म को लेकर के बहुत हर्षोल्लास है। समाज के सभी वरिष्ठ बंधुओं की दस्तारबंदी करके पूरे जुलूस का एक भव्य स्वागत किया गया, जिसके लिए संपूर्ण दरगाह कमेटी का हार्दिक धन्यवाद। और इस जुलूस का स्वागत करने के लिए जगह जगह जो नला बाजार, नया बाजार वगैरह सभी वर्गों ने जो स्वागत किया, उनका सभी के लिए धन्यवाद। रमजान का मुकद्दस और बाबरकत महीना सायफगन है। फर्जंदान तौहीद अपने रब को राजी करने के लिए इबादत में मशरूफ हैं। मजदूर पेशा अफराद भी मेहनतकश के काम के साथ साथ अपने रब के हुजूर सरबसुजूद हैं। अजमेर में ऐसे ही मजदूर पेशा अफराद से बात की हमारे नुमाइंदे तनवीर ने। मजदूरी भी करते हैं, काम भी करते हैं और इबादत भी करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और तरावी के नमाज भी पढ़ते हैं। तो सब भाइयों को चाहिए, मोमिन मुसलमानों को, कि नमाज भी पढ़े और अपने घरों का भी ख्याल करे और नमाज भी पढ़े और तरावी के नमाज भी पढ़े। हम मिस्त्री का काम करते हैं, रोज़ा रखते हैं और अपने के माने भी ये पेट के लिए करना पड़ता है अपना। बच्चे मेरे साथ हैं, 4 लड़के 3 लड़की। बस किसी तरह मेहनत कर लेते हैं, अपना मेहनत मजदूरी करके। गर्मी है लेकिन पेट के लिए तो करना पड़ेगा सर। रमज़ान के महीने के अंदर में ज़्यादातर लोग हैं एक्चुअली यहाँ पर रोज़ा, मैं चाहूँगा कि हर आदमी अपनी इबादत में ज़्यादा वक्त गुजारे। मैं इस प्लम्बर आदमी एक्चुअली मेरे पास हर तरह का काम आया करता है। जिस तरह से मुझे छुट्टी रहती है उस वक्त मैं अपना रोज़ा रख के इबादत किया करता हूँ। ये संजरी मस्जिद है, यहाँ पे अभी रहमत व बरकत वाला रमज़ानुल मुबारक का महीना है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत का दरवाज़ा खोल दिया है और दोज़ख को बंद कर दिया है, शयातीन को जकड़ लिया है। और इसमें अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह तबारक व तआला की रातों दिन इबादत करते रहते हैं। ज़ोहर भी नमाज अदा करते हैं, 5 वक्ता जमाअत के साथ नमाज पढ़ते हैं और नमाज तरावी जो 20 रकात है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी, उसके सुन्नत को अदा करते हैं। और यहाँ पर लोग सहरी और इफ्तारी भी करने के लिए आते हैं और नमाज तरावी कुरान मुक़द्दस से पढ़ा जाता है। अल्लाह के फजल व करम है कि हम तमाम सुन्नी मुसलमान आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की सुन्नतों पर अमल करते हैं। इसलिए आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि रहमत व बरकत वाले महीने में आप हजरात ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की कोशिश करें और बुरे कामों से बचें। मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए माह रमजान में मुस्लिम मुलाजमीन को सरकारी इदारों में निसफ घंटे पहले छुट्टी देने का अहकाम जारी तो किया गया था, लेकिन मुस्लिम तंजीमों की शिकायत है कि सरकारी इदारों में हुकूमत के अहकाम पर ठीक से अमल नहीं किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने माह रमजान के शुरू होने से कबल ही अहकाम को लेकर सीएम शिवराज सिंह और चीफ सेक्रेटरी को खत लिखकर 16 जनवरी 1997 के अहकाम पर अमल करने की अपील की थी, लेकिन मुस्लिम त्योहार कमेटी के जिम्मेदारान का कहना है कि हुकूमत के कुछ इदारों में अहकाम पर अमल तो किया जा रहा है, लेकिन बाज़ इदारों में मुस्लिम मुलाजमीन को निसफ घंटे की छुट्टी नहीं दी जा रही। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के जिम्मेदारान ने इस ताल्लुक से सीएम शिवराज सिंह और चीफ सेक्रेटरी को खत लिखकर हुकूमत के अहकाम पर अमल कराने की अपील की है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने 1997 में ये आदेश करवाए थे सरकार से कि जो रोज़गार कर्मचारी हैं उन पर ज़्यादा लोड पड़ता है, इसलिए उनको दफ्तर के औकात में आधे घंटे 1 घंटे की रियायत दी जाए। हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किए थे। हाई कोर्ट के आदेशों का कुछ अदालतों में पालन हो रहा, कुछ में अभी नहीं हो पा रहा। ये भी शिकायतें हमको मिली। लेकिन बहुत सारे ज़िलों में, बहुत सारे संभागों में जो मुस्लिम कर्मचारी काम करते हैं, निगमों में, मंडलों में या सेमी गवर्नमेंट इदारों में, वहाँ तो पालन ही नहीं हो रहा। इस सिलसिले में हम चीफ मिनिस्टर को डेलीगेशन
डेपुटेशन डिमांड लेटर दे चुके हैं और जो मध्य प्रदेश शासन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं मिस्टर विनोद कुमार GAD के, उनको भी हम चिट्ठी भेज चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक पालन नहीं हो रहा और जो मुस्लिम कर्मचारी हैं उन पर दोहरा बोझ डाला जा रहा है। एक तो वो ड्यूटी भी कर रहे हैं इस सख्त गर्मी में और वक्त पे उनको अफ्तार करने और मगरिब की नमाज अदा करने या दीगर इबादतें करने के लिए सब। महंगाई और मकामी इंतजामिया की तरफ से सख्तियों के बावजूद इलाहाबाद में बाजारों की रौनक में इजाफा होने लगा है। माह रमजान का दूसरा अशरा शुरू होते ही शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में रमजान से मुताल्लिक सरगर्मियों में मजीद तेजी आ गई। मकामी इंतजामिया की तरफ से इस बार फुटपाथ पर दुकान लगाने की इजाजत नहीं दी गई। रमजान बाजार में फुटपाथ दुकानें न लगने की वजह से कम बजट वाले खरीदारों में मायूसी है। ताहम रमजान की मुनासबत से होने वाली रिवायती खरीदारी में अब तेजी देखी जा रही है। वाज़ेह की मकामी इंतजामिया ने रमजान बाजार में जमा होने वाले खरीदारों के हुजूम को काबू करने के लिए फुटपाथ पर दुकान लगाने की इजाजत नहीं दी थी। पाक से यही दुआ करेंगे कि माहौल सब खुशहाल रहे, कोई परेशानी कोई दिक्कत न हो और ये कोरोना से मुक्त रहे कि सारी पब्लिक सब इसी तरीके हो रहे, महंगाई भी कम हो। ये महंगाई जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इसके लिए भी दुआ करेंगे कि महंगाई खत्म हो जाए जल्द से जल्द। और देखिए 2 साल कोरोना जो बीता है, 2 साल के अंदर हालात ये थे कि लोग निकल नहीं रहे थे और आज मार्केट की ये पोजीशन है कि लोग अब निकल रहे हैं, सामान खरीद। माह रमजान में रोजेदारों को अलीगढ़ में पानी की जबरदस्त किल्लत से गुजरना पड़ रहा है। मुतादिद बार शिकायत करने पर भी लोगों को कोई राहत नहीं मिल पा रही। मजबूरन देर शाम अलीगढ़ सराय रहमान के लोगों ने सड़क पर आकर एहतजाज करते हुए अपने मसाइल से वाकिफ कराया। खवातीन ने रास्ता जाम कर दिया और कहा कि हमें पानी नहीं मिल पा रहा है। रमजान के महीने में हमें पानी की परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। क्या हो गया आज? क्या पानी नहीं है, 5 दिन हो रहे सरारे में पानी है, ढूंढ नहीं है, ना समर है, ना हत्ते का, ना पाइपलाइन है, कुछ भी नहीं है। कहाँ से लाए पानी ये बताओ। रोजों में कितने परेशान है हम, मजबूर हो के यहाँ पे जाम लगाया है। एक नल तक नहीं है सराय में जिससे पानी भर ले। बोलो क्या। नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन किशोर स्वामी ने मेयर जय श्री पावड़े को सालाना बजट मंजूरी के लिए पेश किया है। पिछले साल और जारिया साल के तखमीना बजट में कुछ तरमीमों के साथ इस बजट को मंजूरी के लिए पेश किया गया। हाल ही में म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर सुनील लाहा ने माली साल 2022-23 के लिए 1137 करोड़ रुपए के तखमीना बजट स्टैंडिंग कमेटी को पेश किया था। स्टैंडिंग कमेटी ने इस बजट का मुताला किया और इसमें चंद एक तरमीमों के साथ हतमी शक्ल देकर इसे कारपोरेशन की जनरल बॉडी की मंजूरी के लिए मेयर के सुपुर्द किया है। बॉलीवुड अदाकार रणबीर कपूर और अदाकारा आलिया भट्ट आज रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। दोनों के खानदान के करीबी लोगों और दोस्त अहबाब ने शादी की तकरीब में शिरकत की और दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद पेश की। मुंबई में शादी की तकरीब मुनक्किद हुई। दोनों शादी के जोड़े में काफी खूबसूरत नजर आ रहे थे। इस वक्त हम रणबीर कपूर के घर के बाहर मौजूद हैं। वासु इस घर का नाम है, जहां पे आज रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की आखिरकार शादी हो ही गई। ये वो वेन्यू है जहां पे कई सारे गेस्ट न केवल भट्ट फैमिली से बल्कि कपूर खानदान के भी जितने क्लोज लोग हैं वो यहाँ पे शादी अटेंड करने आए थे। शादी अब हो चुकी है फाइनली। ये जो कपल है वो ऑफिशियल मैरिड है और यहाँ पे एक पब्लिक अपीयरेंस के लिए मीडिया के लिए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट तकरीबन 60 सेकंड के लिए यानी कि 1 मिनट के लिए वो यहाँ पे रुके, अपना लुक दिया, क्योंकि सुबह से ही ना जाने कितने मीडिया वाले कितने पेपराजी मुंबई में और साथ ही फैंस भी यहाँ पे एक ग्लिम्स देखने के लिए रुके हुए थे कि एक झलक दोनों एक्टर्स की देखने को मिल जाए। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और उनकी फैमिली के लिए। निखिल लखवानी फॉर नेटवर्क 18। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।